Hello students, welcome back to our English class and today I am going to start new chapter, The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. There are two characters in this chapter. दो characters हैं इस chapter में. First one जो है एक thief है 15 years boy thief जो कि thief है चोर है और एक अनिल. यह दो characters है और यही दो कैरेक्टर से पूरा स्टोरी जो है बना है. Let's start. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. ये तब की बात है जब जो थीफ है जो 15 इयर्स का जो थीफ है उसका एज है 15 इयर्स और वो अनिल से मिलता है. अनिल जो है एक 25 इयर्स एज का एक मैन है जिससे वो मिलता है और उस टाइम भी वो थीफ चोरी ही करता है. ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, नहीं. जब वो अनिल से मिलता है तब वो इस रोबरी ही करता है एंड ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड. जो थीफ रहता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रहता है और सक्सेसफुल हैंड होता है कि वो इस काम में चोरी में वो माहिर रहता है. इतने कम एज में वो बहुत ही सक्सेसफुली जो है अपना काम करता है. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, clean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. और जब वो मिलता है अनिल से तो वो देखता है कि अ, अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा है और उस टाइम उस अनिल के फेस को देख के वो जो थिफ है वो समझ जाता है कि ये जो है इंसान उसके फेस को रीड कर लेता है. अनिल के फेस को समझ जाता है कि ये जो इंसान है अनिल वो बहुत ही काइंड पर्सन है जिसको वो इजीली जो है अपनी बातों में बहला सकता है, उसको कन्विंस कर सकता है, इसलिए वो उसके पास जाता है. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और वो समझता है कि यही जो सही टाइम है कि वो जो अनिल है उसका कॉन्फिडेंस जीत सके, इसलिए वो उसके पास जाता है. You looked a bit of a wrestler yourself, I said. और वो बोलता है थीफ अनिल को कि तुम जो हो थोड़े रेसलर जैसे दिखते हो. A little flattery helps in making friends, so do you, he replied, which put me off a moment because at that time I was rather thin. लेकिन वो जैसे ही उसके पास जाता है अनिल के पास वो थे तो थोड़ा सा बटरिंग करने लगता है, फ्लैटरी करने लगता है, अच्छे से बात करता है और उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अपने बातों से. तो वो बोलता है कि तुम थोड़े रेसलर जैसे दिखते हो, बट अनिल जो है वो रिप्लाई करता है कि तुम भी. लेकिन उस टाइम जो थिप रहता है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि ये बोल रहा है कि मैं भी रेसलर जैसा दिखता हूँ, लेकिन उस टाइम तो वो थिप बहुत ही पतला रहता है. ही वॉज थिन. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. लेकिन वो थिप जो है वो बोलता है कि बहुत ही अच्छे से काइंडली बोलता है कि हाँ वो थोड़ी बहुत करता है रेसलिंग. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइट. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. और जब अनिल पूछता है कि व्हाट्स योर नेम तो वो थीफ क्या बोलता है? हरी सिंह. ही रिप्लाइड हरी सिंह. पर वो झूठ बोल रहा होता है, उसका एग्जैक्ट नाम हरी सिंह नहीं रहता है. वो थीफ जो है एवरी मंथ टाइम टू टाइम वो अपने नाम जो है चेंज करते रहता है और अभी तक पता नहीं है कि उसका रियल नाम क्या है, क्योंकि वो जब रोबरी करता है तो उसको नाम जो है चेंज करना पड़ता है ताकि वो पुलिस से बच सके और जो एम्प्लॉयज है उन सब से बच सके, इसलिए उसको टाइम टू टाइम नाम चेंज करना होता है. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. और जब उन दोनों में का जो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तब वो लोग बात करना शुरू किए, अनिल ने बात करना शुरू किया
उन रेसलर्स के बारे में जो कि ग्राउंड में उस टाइम थे और बहुत ही एग्रेसिव फेस लेके वो लोग वहां पे रेसलिंग कर रहे थे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में वो बात करने लगे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब वहां से उनकी बातें खत्म हो गई, देन अनिल जो है वहां से जाने लगा और फिर जो थिफ है वो उसको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और उसका फिर उसको फॉलो करते हुए अनिल को अगेन ही से हेलो, फिर हेलो बोलता है एंड उसको वो शो करता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो स्माइल करता है, अपना जो उसका फेक फेस रहता है, फेक फेक एक्सप्रेशन जो रहते हैं उनको दिखाता है वो अनिल को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. और वो उस टाइम उससे काम मांगता है और बोलता है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, बट अनिल क्या बोलता है कि ओके बट आई कांट पे यू, पर वो उसे मनी नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता। और उस टाइम के लिए थीफ को लगता है कि वो क्या कैसा इंसान ढूंढा है कि वो काम भी करेगा और उसको कोई सैलरी नहीं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो जो थिफ है वो क्या पूछता है कि ओके कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो ना, खाना खिला सकते हो। तो उस टाइम अनिल जो है ही आस्क्ड कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। देन अनिल रिप्लाइड, अगर तुम्हें खाना बनाने आता है तो तुम खाना बनाओगे, और अगर खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna Sweets of and told me I could sleep on the balcony, but I cooked that might must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं, थीफ एंड अनिल जो है अनिल के घर पे पहुंचते हैं, तो वो लोग अनिल का जो घर है जुमना शॉप के पास है, जुमना शॉप उसका जो एड्रेस है, और वहां पे अनिल बोलता है उसके रूम में कि तुम बालकोनी में सोओगे। और उस नाइट जो थिफ है वही कुकिंग करता है और वो बहुत ही बेकार खाना बनाता है उसको, क्योंकि उसको खाना नहीं बनाने आता है, वो हमेशा झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाने आता है। वो अपने इवन नाम जो है उसका नेम वो भी गलत बोलता है, तो उसे खाना बनाने नहीं आता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छा खाना नहीं बनाता है। और अनिल जो है उन जो भी खाना बनाता है उन सबको स्ट्रे डॉग्स को दे देता है, क्योंकि वो खुद नहीं खा पाता है, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाता है तो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। लेटर ही petted me on the head and said never mind, he had teach me to cook। लेकिन जब वो खाना अच्छा नहीं बनाता है तो फिर भी वो इम्प्रेस करने के लिए जो थीफ है वो अनिल को इम्प्रेस करना चाहता है, और उसके पास वो जाके अपनी फेक स्माइल्स और अपनी काइंडनेस वाली एक्सप्रेशंस जो है शो करता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और वो ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं क्रिएट करना चाहता है अनिल के मन में कि अनिल को लगे कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है या फिर ये कोई थीफ है, इसलिए वो हमेशा जो है एक स्माइली फेस जो है दिखाते रहता है अनिल को। बट अनिल इज वेरी नाइस मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए वो थीफ के पास जाके उसके हेड पे हाथ रख के बोलता है कि नेवर माइंड, तुम बुरा मत मानो, क्योंकि वो जो है अनिल जो है उसे खाना बनाना सिखाएगा और उसे सिखाएगा कि किस तरह से अपना नाम लिखते हैं, और धीरे धीरे उसे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा कि पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। अब वो उसको टीच करेगा, अनिल जो है वो थीफ को टीच करेगा, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो थीफ मन में सोचता है कि अगर एक बार वो पढ़ना लिखना सीख गया, वो सेंटेंसेस लिखना सीख गया, एक बार वो एजुकेटेड मैन बन गया, तब वो
कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या अचीव कर लेगा। I was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. और उसकी शुरुआत जो होती है एवरी मॉर्निंग थीफ की, वो जो है मॉर्निंग में टी बना के वो टी प्रीफर करता है अनिल को। उसके बाद वो जो घर के काम होते हैं वो सारे काम करता है, शॉपिंग करता है, वेजिटेबल्स लाना, कुछ ग्रोसरीज का सामान लाना, तो ये सारी सामान जो है वो थीफ ही लाता है और उसके लिए अनिल पैसे देता है। और जब वो सामान लेने के लिए मार्केट में जाता है तो फॉर एग्जाम्पल कि उसे 10 रुपए अगर मिलते हैं तो वो 9 रुपए का सामान लाता है और 1 रुपए बचा लेता है। तो ऐसे ही करता है और बाकी उसको किसी तरह का एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलता है। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by feats and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check. और उसे लगता है थीफ को कि ये जो पैसे चुरा लेता है, वो जो भी प्रॉफिट थोड़ी बहुत रहती है उसकी वही होती है कि वो 1-2 रुपए शॉपिंग के टाइम पे वो चुरा लेता है। तो उसे लगता है कि ये चीजें अनिल को पता है, फिर भी वो माइंड नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जो है उसको वो बुक्स वगैरह पब्लिश करता है एंड उसको पैसे मिलते रहते हैं। पर फिर भी अगर आज ही सैलरी मिल गई, इसी वीक उसको सैलरी मिल गई, तो वो नेक्स्ट वीक ही क्या करता है, कुछ दिन बाद ही फिर नेक्स्ट चेक का भी वेट करने लगता है। वो बहुत जल्दी पैसे खत्म कर देता है। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे उसे पैसे मिलते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके सारे पैसे वेस्ट कर देता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करके। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। थीफ को लग रहा है कि वो शायद मैगजीन्स वगैरह लिखता है, इसलिए उसके बुक्स जो है पब्लिश होते हैं, फिर चेक आते हैं, तो मे बी वो मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. और एक दिन वो अनिल जो है एक नोट के बंडल के साथ घर आता है और अनिल बोल रहा होता है कि थीफ को कि आज उसकी जो बुक है वो बिकी है, सोल्ड हुई है, तो उसे पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और उस दिन वो देखता है कि अनिल जो है वो मनी को उसका जो बेड रहता है अनिल का, उस पे मैट्रेस लगे रहते हैं, तो उस मैट्रेस के नीचे जो है बंडल रहते हैं नोट्स के, उसको रख देता है। And this is not the full summary, full explanation. I will upload next video very soon. Keep watching. See you in the next video.